कभी सोचा है हम इस बात पर एकमत क्यों नहीं हो पाते कि असल में खतरनाक क्या है? देखिए, स्टीफन पोपोव की द रिस्क डायमेंशन हमें यही समझाती है कि ये जो हमारी बहसें हैं ना, ये सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी गहरी सामाजिक जड़ों से जुड़ी हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नई टेक्नोलॉजी के भविष्य से लेकर एक और ग्लोबल पैंडेमिक के खतरे तक, ऐसा लगता है कि हम इस बात पर पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए हैं कि हमें असल में किससे डरना चाहिए। और इसका जवाब सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। नहीं, ये जोखिम शब्द के इतिहास में ही छिपा हुआ है। तो चलिए इस रहस्य को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। अच्छा, क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि जोखिम की ये जो पूरी सोच है, जैसा हम आज इसे जानते हैं, ये हमेशा से थी ही नहीं? ये तो एक मॉडर्न इन्वेंशन है। देखिए, सदियों तक तो लोग ये मानते थे कि जो भी आपदाएं आती हैं वो या तो देवताओं की मर्जी है या फिर किस्मत का खेल। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलीं। जैसे जैसे समाज सेक्युलर हुआ, भविष्य एक खाली नक्शे की तरह बन गया जिसे हमें खुद भरना था। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रैंक नाइट नाम के एक अर्थशास्त्री ने हमें जोखिम को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया, और सच कहूं तो इसने सब कुछ बदल दिया। तो नाइट का कहना था कि जोखिम वो है जिसकी आप गणना कर सकते हैं, जैसे ताश के खेल में जीतने की संभावना। लेकिन अनिश्चितता वो है जिसकी आप गणना कर ही नहीं सकते, जैसे कि एक नया बिजनेस शुरू करना सफल होगा या नहीं। और शायद यही तो जिंदगी का असली रोमांच है ना? तो ठीक है, हम जोखिम को माप सकते हैं, पर क्या हो अगर जिन चीजों को हम मापने के लिए चुनते हैं वे हमारे अपने ही पूर्वाग्रहों से प्रभावित हों? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सामाजिक मानव विज्ञानी मैरी डगलस ने इस विरोधाभास को बिल्कुल सही पकड़ा। हमें ये दिखावा करना पड़ता है कि हम जोखिमों को जानते हैं, भले ही हम असल में नहीं जानते। ये एक खतरनाक खेल है जो हम सब खेलते हैं। डगलस का तर्क था कि हम सिर्फ तथ्यों को देखकर ये नहीं चुनते कि किस चीज से डरना है। नहीं, हम चुनते हैं अपने साझा मूल्यों और विश्वासों के आधार पर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। डगलस ने इसे समझाने के लिए एक मॉडल भी बनाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे अलग अलग तरह के समाज अलग अलग तरह के खतरों पर ध्यान देते हैं। मतलब, एक व्यक्तिवादी समाज शायद व्यक्तिगत आज़ादी के खतरों को ज्यादा मानेगा, जबकि एक पारंपरिक समाज सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरों को ज्यादा बड़ा मानेगा। तो अगली बार जब किसी नई टेक्नोलॉजी पर कोई बहस सुने ना, तो याद रखिएगा, ये बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम एक समाज के रूप में कौन बनना चाहते हैं। और ये हमें हमारे अंतिम विचारक उल्रिच बेक तक लाता है, जिनका मानना था कि हम एक बिल्कुल नए और ज्यादा खतरनाक दौर में जी रहे हैं, जिसे वे कहते थे रिस्क समाज। बेक के लिए चेर्नोबिल जैसी आपदाएं सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं थीं, नहीं, वे इस बात का सबूत थीं कि हमारी अपनी तकनीकी तरक्की ने ऐसे खतरे पैदा कर दिए हैं जिन्हें हम काबू ही नहीं कर सकते। ये नए जोखिम बिल्कुल अलग हैं। ये हमारी अपनी सफलता के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये किसी बॉर्डर या सोशल क्लास की परवाह नहीं करते। ये हम सभी को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इन सभी आइडियाज़ को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये हमें जोखिम को समझने के लिए एक नया नज़रिया कैसे देते हैं। तो हमारे पास 3 ज़बरदस्त टूल्स हैं। नाइट का पैमाना, हमें याद दिलाने के लिए कि हम क्या माप सकते हैं और क्या नहीं। डगलस का सांस्कृतिक चश्मा, ये देखने में मदद करने के लिए कि हमारे पूर्वाग्रह हमें कैसे अंधा करते हैं। और बेक की ये चेतावनी कि हमारी अपनी तरक्की का कारखाना ही हमें नष्ट कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य के बारे में बेहतर फैसले लेने के लिए हमें सिर्फ विज्ञान को ही नहीं, बल्कि खुद को भी समझना होगा। हमें उन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताकतों को पहचानना होगा जो हमारी पसंद को आकार देती हैं। तो अंत में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, अगर जोखिम कोई ऑब्जेक्टिव सच नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं, तो भविष्य के लिए हम कौन सी कहानी चुनेंगे? चुनाव हमारा है।